गठबंधन को आगे दिखाया गया है और इस एग्जिट पोल पर अलग अलग दलों के दावे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा। जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं। जम्मू कश्मीर में 3 तरफा लड़ाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 10 साल बाद हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने के आसार हैं। इस बार पीडीपी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं। उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। महापोल के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। यहाँ एक कंफर्टेबल कोalition बनेगी, मजबूत सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और चूंकि अगर पीडीपी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आंकड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो एक सेक्युलर फोर्स है, मेरा तो ये मशवरा होगा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ हुकूमत बनाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा विधानसभा के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले होते दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत से दूर दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता तक पहुंचने के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बार इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी अहम रोल निभा सकती है। Everybody is at liberty to have an exit poll. They know better what was the criteria. So people have voted. Let us wait till 8. I never have relied on exit polls. जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पर 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच चुनावी जोर आजमाइश है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। घाटी वाले इलाके में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, वहीं जम्मू संभाग में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। हालांकि महापोल में आंकड़े बताते हैं कि पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया और अब भी पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद को परेशान किया जा रहा है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति या पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। एक चीज तो कॉमन है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसमें पुलिस एंड सिविल दोनों हैं, नॉन कोऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा और ये भी इनकी एलिगेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर से निचली सतह पे फैसिलिटेशन ऑफ द सम अदर साइड। तो ऐसा करना और बहुत ही गंभीर किस्म की बातें इन्होंने बताई कि इवन एम्बुलेंसेस वर यूज्ड टू फेरी लिकर एंड मनी। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये जो इनकी तरफ से आई कि ऐसी सिचुएशन में कहीं पे वो नाके नहीं थे जिन नाकों का एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि वो नाके होंगे।
in place, but they were not in place. तो आपका कहना है कि जो कांग्रेस कैंडिडेट थी उनकी जो कंप्लेंट्स थी उस पर सुनवाई नहीं हुई? इनका तो यही कहना है कि जिस वक्त ये सब जो अभी तक हमने बताया, जिस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाते थे, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट। इनके कहने के मुताबिक उसका कोई उनको वो सुन तो लेते थे, लेकिन उसका एक्शन जो होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। कलर साहब, इसके साथ साथ आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास वो मैजिक नंबर जो 46 है वो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, या आपको लगता है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, उनका भी साथ देना होगा? बहुत नाउमीदी का माहौल है इस वक्त। हमें इस वक्त नंबर्स, सिर्फ मैजिक नंबर्स के इर्द गिर्द की बात नहीं है, हमें कंसेंसस डेवलप करना है कि ऐसे जो फैनेटिक लोग हैं, ऐसे जो डिविसिव पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स करके सोसाइटी को जिन्होंने बांटा है, मुल्क को जिन्होंने बांटा है, उनको इस सिस्टम से अपने पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए। उसमें आई हैव बीन सेइंग इट, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो, जो हमारे साथ इस मामले में ऑन द सेम पेज है। इसमें पीडीपी भी शामिल है? आई विल नॉट क्वालिफाई एनीवन। हम तो इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात। द ओनली थिंग इज दैट दे शुड बी ऑन द सेम पेज, दे शुड हैव द सेम एजेंडा ऑफ कीपिंग अवे बीजेपी फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर।